नमस्कार दोस्तों। तो थूका चाटा चाटा थूका, गधे को बनाया बाप, नाम तो मैंने किसी का लिया नहीं, फिर कैसे समझे आप, कैसे समझे आप? तो ये किसने कहा, किसको कहा और कोई कैसे समझ गया और ये बात क्या थी? तो बात थी दोस्तों बुंदेलखंड में कल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रेवड़ियाँ बांटने वाले, रेवड़ियाँ जो बांटते हैं और रेवड़ियाँ बांटने की जो राजनीति करते हैं उसके ऊपर कल सचेत किया नौजवानों को, देशवासियों को कि भैया समझ जाओ, आसपास देशों का हाल देख लो, आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया का मतलब समझ लो। तो दोस्तों जो सरकार आपको अपने पैरों पर खड़े होने की नसीहत देती हो उसको कोई कैसे गलत ठहराए दोस्तों? क्योंकि एक टाइम में तो पिताश्री भी कह देते हैं कि बेटा अपने पैरों पे खड़े होकर दिखलाओ, फिर ये ज़माना तुम्हारा है। तो दोस्तों यही बात को आज समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि भाई मोदी जी आप भी तो काफ़ी चीज़ें, कभी वैक्सीन बांटते हो, कभी अनाज बांटते हो, 50 तरीके की चीज़ें हमने भी बांट रखी हैं आता है, और ये किसने किसको कही बात, इन सब के ऊपर करेंगे दोस्तों आज विचार। देख लेते हैं आज किन वीडियो के सहारे अपनी बात को मैं रखूँगा दोस्तों। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। जनता सुविधा मांगे तो कहते हैं कि नहीं ये फ्री रेवड़ी बांट रहे हैं। जनता को सुविधाएं नहीं देंगे। ये चलता है। देश का बंटाधार करने वाला जो ये केजरीवाल है, ये महानिकम्मा आदमी तो स्वयं है और दुनिया को भी महानिकम्मा बना रहा है। और सबको टोपी पहनाने का काम करूंगा, जो मिलेगा उसको मैं टोपी पहनाऊंगा। तो इन्हीं वीडियो के सारे करेंगे आज बात दोस्तों। तो सबसे पहले स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल जाना तो माना पे। जाना तो माना एक हिंदी नेम और जाना तो माना.in एक वेबसाइट जहां पर आपको मिलते हैं कूपन कोड, डील, ऑफर और सेविंग होती है आपकी शॉपिंग के ऊपर। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाइए वेबसाइट के ऊपर, सर्च कीजिए स्टोर का नाम और आपको ऑफर और कूपन कोड मिलेंगे उस स्टोर की और आप सेविंग कर सकते हैं शॉपिंग पे। तो जरूर ट्राई कीजिएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कल जब बुंदेलखंड में मोदी जी ने बयान दिया कि भाई रेवड़ीबाजों से रेवड़ियाँ जो बांट रहे हैं, फ्री की स्कीम जो बांट रहे हैं, फ्री कुछ होता नहीं है। फ्री में आपको पता है दोस्तों, गवर्नमेंट कोई भी हो वो चलती है टैक्स के पैसों से। तो टैक्स के पैसों से जब गवर्नमेंट चलती है तो फिर फ्री का क्या मतलब है? फ्री का कोई सेंस बनता नहीं है। जो कल तक ये बोल रहे थे कि जी नेता इतने महंगी गाड़ियों में रहते हैं, घरों में रहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हम वो सब चीज़ें ख़त्म करेंगे, हम कॉमन मैन की तरह, एक आम आदमी की तरह जैसे जो रह रहा है वैसी तरीके से रहेगा। और वो चीज़ों से पीछे हटने के लिए इस चीज़ को जस्टिफाई करना कि जी हम पब्लिक को भी फ्री बांटेंगे। तो पब्लिक को फ्री क्या बांटेंगे जब फ्री पब्लिक से आप टैक्स ले रहे हैं? यहाँ देखिए दिल्ली के अंदर 2000 रुपये तक का चालान कोरोना के टाइम में, वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं लिया गया। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक आम आदमी की सरकार की, आम आदमी के लिए। इस चीज़ से नकारा नहीं जा सकता। तो दोस्तों पहले चलिए दोस्तों ध्यान से सुन लेते हैं मोदी जी की बात को कि भाई क्या कहा उन्होंने, फ्री से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, फ्री देने से क्या दिक्कत है। भाई जब आप लोग सब फ्री में सुविधाएं ले रहे हैं तो जनता को भी फ्री में बांट दीजिए, ना किसी को लेने की ज़रूरत ना देने की ज़रूरत। क्या दिक्कत है, क्या रुक जाएगा? इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। सच्चाई है कि डेवलपमेंट विकास पैसा मांगती है, डेवलपमेंट विकास के लिए खर्च करना पड़ता है, डेवलपमेंट विकास के लिए फंड अरेंज करना पड़ता है। तो इन चीज़ों से भाग कर कोई देश आगे बढ़ नहीं सकता। तो दोस्तों अब यहाँ पर इस बात को कि भाई पैसे डेवलपमेंट विकास के लिए चाहिए, उसको हटाकर इस बात को दिखाना कि जी फ्री क्यों फ्री नहीं जब नेता लेते हैं फ्री। अब सुनते हैं साहब का बयान।
बड़े बड़े हजारों करोड़ रुपए के ठेके दिए जाते हैं, हजार, ताकि खूब पैसा बनाया जा सके। हजारों करोड़ रुपए के ठेके देते हैं, अपने को देते हैं, अपने दोस्तों को ठेके देते हैं वो सारे, और सारी सुविधाएं अपने मंत्रियों को देते हैं। जनता सुविधा मांगे तो कहते हैं कि नहीं नहीं ये फ्री रेवड़ी बांट रहे हैं। जनता को सुविधाएं नहीं देंगे। जब जनता से ही लेके जनता को फ्री दे देना है तो जनता से लेना किस लिए है? समझने वाली बात है। अब ये कौन सा लॉजिक है? आज के टाइम में दोस्तों ये फ़ोन तक स्मार्ट हो गए हैं, ये लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। ये इनकी समझ के ऊपर मुझे तरस आती है दोस्तों। तो ये कहना चाहते हैं दोस्तों कि डेवलपमेंट, विकास कुछ भी नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट अगर कुछ होगा तो इनके आदमी पैसा खाएंगे, इनके मंत्री पैसा खाएंगे। तो आप समझ सकते हैं दिल्ली में विकास ना होने का कारण क्या है। फिर इसी बात के ऊपर जैसे ही इनका बौखलाना शुरू होता है तभी ये वायरल की जाती है, ये सोशल मीडिया पे दिखाई देती है। कुमार विश्वास की ये कविता की थूका चाटा चाटा थूका, गधे को बनाया बाप, नाम तो हमने लिया नहीं, कैसे समझे आप? तो दोस्तों अब फिर सवाल उठा के जी मोदी जी भी तो यही करते हैं, मोदी जी ने भी तो बांटा। तो दोस्तों मोदी जी ने बांटा आपदा के टाइम में, मुसीबत के टाइम में। मुसीबत के टाइम में अगर राजा काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा दोस्तों? लेकिन बांटते हुए भी इस बात को कहना कि फ्री अभिशाप है, फ्री से आपकी समस्याएं खत्म नहीं होंगी, समस्याएं बढ़ेंगी, ये कहीं ना कहीं सच्चाई फेस करने वाली बात है, सच्चाई से भागने वाली बात नहीं है। क्योंकि दोस्तों फ्री में अगर बांटने की स्कीम चलती है तो आज सेंट्रल गवर्नमेंट के एंड में आपने देखा, चाहे पेट्रोल के ऊपर हो, चाहे किसी चीज़ के ऊपर भी हो, उन्होंने टैक्सेस कम किए और कहीं ना कहीं राहत पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन इसको ये मान लेना कि जी यही एक हमारा पैटर्न है, हम फ्री में बांटेंगे और राज करेंगे, ये कहीं ना कहीं बेवकूफ़ समझने वाली बात है दोस्तों। चाहे वो आम आदमी, चाहे वो जैनी मुनि जी, ये सारी बातें ये सब समझते हैं और सबकी यही राय है। हर चीज फ्री फ्री फ्री। भाई लोगों को काम करना सिखाओ, निकम्मा और आलसी बनना मत सिखाओ सिर्फ कुर्सी में बैठने के लिए। भाई देश ऐसे नहीं चलता है। देश का बंटाधार करने वाला जो ये केजरीवाल है, ये महानिकम्मा आदमी तो स्वयं है और दुनिया को भी महानिकम्मा बना रहा है। और सबको टोपी पहनाने का काम करूंगा, जो मिलेगा उसको मैं टोपी पहनाऊंगा। अब आप सोचिए, इस बात को सुन के, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि इससे मुनि जी का क्या बेनिफिट है, इससे आम आदमी का क्या नुकसान है। अब मैं इन्हीं की बात को, जैसे अब ये थूका चाटा चाटा थूका, और 1 अक्टूबर से दिल्ली के अंदर उन्हीं लोगों को बिजली की सब्सिडी दी जाएगी जो लोग बिजली की सब्सिडी मांगेंगे। तो बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख, तो आपने सुना ही होगा दोस्तों। और आम आदमी को दोस्तों डेवलपमेंट विकास चाहिए। डेवलपमेंट विकास के बिना आम आदमी का गुजारा नहीं होने वाला, ये आम आदमी भी समझता है। पब्लिक को बेवकूफ़ समझना और पब्लिक को ये बताना कि जी सबको फ्री दे देंगे, सबको हम राजा बना देंगे, सबको हम घर बैठे खिला देंगे, सबको हम घर बैठे खिला देंगे, ये किसी के भी गले नहीं उतरेगा, चाहे कोई आम आदमी हो, चाहे कोई ज्ञानी मुनि जी हो। जबरदस्ती को अपने आप को इसके अंदर इन्वॉल्व करके मोदी जी ने जब इशारों में बात की और उस बात को अपने ऊपर लेकर पब्लिसिटी का जो ये खेला गेम, उसको समझने की ज़रूरत है दोस्तों। तो इतनी सी बात दोस्तों इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो आई हो पसंद तो कीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।